सुनहरी घंटी और माधव की निस्वार्थ भक्ति। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक सुनहरी घंटी लटकी हुई थी। ये घंटी वर्षों से वहीं थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वहां कैसे आई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह घंटी एक सिद्ध योगी ने वहां लगाई थी, और जब भी इसे कोई सच्चे दिल से बजाएगा, उसकी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी, लेकिन शर्त यह थी कि वह इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग अक्सर घंटी को श्रद्धा से देखते थे, लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था कि उसकी इच्छा पूरी हुई हो। इसलिए धीरे धीरे यह एक मात्र किंवदंती बनकर रह गई। माधव और उसकी माँ। गांव में एक गरीब लड़का रहता था, माधव। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ बहुत बीमार थी। घर में खाने के भी लाले थे, लेकिन माधव अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को माँ की देखभाल करता। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसने घंटी की कहानी सुनी। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माँ की हालत देखकर वह ये कोशिश करना चाहता था। घंटी का जादू। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। माधव हिम्मत जुटाकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। ठंडी हवा के झोंके उसे सिहरन दे रहे थे, लेकिन उसकी माँ की चिंता उससे भी ज्यादा थी। उसने घंटी की ओर देखा, हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, मेरी माँ ठीक हो जाए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जैसे ही उसने घंटी को हल्के से बजाया, पूरे गांव में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। यह आवाज इतनी कोमल और शुद्ध थी कि आसपास के पेड़ पौधे भी जैसे झूम उठे। माधव कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर लौट आया। चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन जब वह उठा, तो उसकी माँ को पहले से ज्यादा स्वस्थ पाया। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी खांसी भी कम हो गई थी। कुछ ही दिनों में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गांव वालों को ये बात बताई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मात्र संयोग समझा। लालच बनाम निस्वार्थता। जब गांव वालों को इस घटना की जानकारी हुई, तो कई लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आने लगे। कुछ लोग धन चाहते थे, कुछ राजा बनना, तो कुछ अमरत्व। वे घंटी बजाते, लेकिन घंटी की आवाज धीमी और बेसुरी होती, और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि यह घंटी सिर्फ उन्हीं की मनोकामना पूरी करती है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में परिवर्तन। इस घटना के बाद गांव का माहौल ही बदल गया। लोग अब घंटी के पास आकर खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। कोई गरीबों के लिए अन्न मांगता, कोई बीमारों के लिए दवा, तो कोई बारिश की दुआ करता। घंटी की मधुर ध्वनि अब रोज गूंजने लगी और गांव में खुशहाली बढ़ती गई। धीरे धीरे वहां गरीबी कम हुई, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, और गांव पहले से ज्यादा सुखी हो गया। माधव अब बड़ा हो चुका था, और उसने भी अपने जीवन को सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, और जो भी जरूरतमंद होता, उसकी मदद करता। घंटी का संदेश। सालों बाद जब माधव खुद वृद्ध हो गया, तो उसने गांव के बच्चों को बुलाकर कहा, यह घंटी सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये हमें सिखाती है कि निस्वार्थता और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, तो हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। तब से उस गांव में ये परंपरा बन गई कि हर साल गांव के सभी लोग एक दिन इकट्ठा होते, घंटी बजाते और केवल दूसरों की भलाई की कामना करते। और इस तरह सुनहरी घंटी की मधुर ध्वनि सदा के लिए उस गांव में गूंजती रही, प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का संदेश देती हुई। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे हिंदी स्टोरी 0007 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।